हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों को टैबलेट प्राप्त हुए हैं। जो प्राइमरी हैं, जो मिडिल स्कूल हैं, इन दोनों प्रकार के विद्यालयों को दो दो टैबलेट कंप्यूटर मिले हैं। और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें तीन तीन टैबलेट प्राप्त हुए हैं। और ये जो टैबलेट प्राप्त हुआ है इसके संचालन को लेकर के और इसको चालू करने को लेकर के हर जगह आदेश निकलने शुरू हो गए हैं। और सबसे पहला जो इसमें आपको काम करना है वह करना है इस टैबलेट का रजिस्ट्रेशन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपको करने हैं। तो आपको प्राइमरी या मिडिल स्कूल में है तो दोनों टैबलेट का रजिस्ट्रेशन, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में है तो जो तीन आपको प्राप्त हुए होंगे, यानी जिस विद्यालय को जितने टैबलेट प्राप्त हुए हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर करना अनिवार्य है। तो यह कैसे होगा, कौन डिटेल कहाँ मांगेगा, कहाँ क्या आपको भरना है, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाना है और स्कूल आईडी से आपको लॉगिन करना होगा। जो भी हेड टीचर हेडमास्टर होंगे उनको अपने स्कूल आईडी से लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद जो ये सभी आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं इसमें से आपको स्कूल वाले ऑप्शन में जाना है। स्कूल वाले पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्कूल वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। इसी में नीचे आप आएंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा टैबलेट रजिस्ट्रेशन। इसी टैबलेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, यानी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर गए, वहाँ स्कूल आईडी से अपना आईडी ओपन किए स्कूल का, और वहाँ पर स्कूल वाले सेक्शन को सिलेक्ट किए। और स्कूल वाले सेक्शन में जब आप गए तो यहाँ पर टैबलेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जब टैबलेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो व्यू आएगा, तो व्यू पर पहले नहीं जाना है। जब आप ऐड कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तब व्यू में शो करेगा। तो आपको ऐड वाले पर क्लिक करना है। ऐड वाले पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐड में जब किए, यानी टैबलेट का पंजीकरण जोड़ें, ऐड टैबलेट रजिस्ट्रेशन, ऐड वाले पर गए तो यहाँ पूछेगा आपका टैबलेट का IMEI नंबर। तो IMEI नंबर कहाँ से मिलेगा, उसके बाद टैबलेट का सीरियल नंबर कहाँ से मिलेगा, आइए उसको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो ऊपर में IMEI नंबर और उसके बाद टैबलेट का सीरियल नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो आपको जिस भी कंपनी का प्राप्त हुआ हो, मुख्यतः जो तीन कंपनी है इसके लिए उसी को ये मिला हुआ है। तो एसर है, सैमसंग है, लावा है। अब आपके ज़िले में या आपके ब्लॉक में कौन से कंपनी का मिला है, तो जो आपको मिला है उसके डब्बे के पीछे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस टैबलेट का सीरियल नंबर दिखाई देगा और यहाँ पर IMEI नंबर दिखाई देगा। तो वहीं जो सबसे ऊपर पहले पूछ रहा है IMEI नंबर, तो यहाँ जो नंबर दिया हुआ रहेगा इसको आप वहाँ एंट्री करेंगे और फिर सीरियल नंबर में इस सीरियल नंबर को एंट्री करेंगे। उसके बाद आपको क्या करने होंगे, ये दो चीज़ जब आप एंट्री यहाँ पर करेंगे, यानी यहाँ टैबलेट का IMEI नंबर, फिर टैबलेट का सीरियल नंबर, उसके बाद पूछेगा निर्माता कंपनी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, एसर, सैमसंग, लावा। आपको जिस भी कंपनी का मिला है उस कंपनी को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, वह यहाँ शो करने लगेगा। तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कंपनी का नाम, तीन ही आएगा, उसमें से जो आपको प्राप्त है उसको सिलेक्ट कीजिए।
फिर मॉडल का जो नाम है, तो जब आप यहाँ कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे तो स्वतः एक ही दिखाएगा मॉडल, क्योंकि वो फिक्स है कि किस कंपनी का कौन सा मॉडल आपको मिला है। एसर का है तो कौन सा मॉडल है वो यहाँ पर दर्ज रहेगा, सैमसंग का है, लावा का है, तो इसमें आपको ना कोई ढूंढना है ना सर्च करना है, ऑटोमेटिक जो शो करेगा सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपका आ गया किस कंपनी का है, फिर कौन सा मॉडल है। अब यहाँ पर है टैबलेट में लगाए गए सिम का नंबर। अब आपको अलग अलग टैबलेट में जो सिम लगाना है, तो जैसे जो सिम जिस ईएमआई वाला में लगाएंगे, जिस टैबलेट में लगाएंगे, तो यहाँ ध्यान आपको ज़रूर देना है कि जिस टैबलेट का IMEI नंबर यहाँ पर आप दे रहे हैं उसमें कौन सा सिम लगाए हैं वहीं यहाँ पर आपको दर्ज करना है। उपयोगकर्ता का नाम यहाँ पर कि इस टैबलेट के यूजर कौन है। आप जान रहे हैं कि एक टैबलेट हेड टीचर हेडमास्टर को रखना है और एक टैबलेट नामित शिक्षक को देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप सिलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो विद्यालय के सभी शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक सहित सभी की सूची यहाँ दिखने लगेगी। उसमें से यदि मान लीजिए आप पहले का इसमें कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो आप हेड टीचर हेडमास्टर हैं तो आपका नाम यहाँ से सिलेक्ट करने पर शो करेगा, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपका यहाँ नाम और आपकी आईडी आ जाएगी। फिर उपयोगकर्ता का पद नाम, तो यहाँ पर आप हेड टीचर हेडमास्टर हैं तो उसको दर्ज कर देंगे। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यह यहाँ पर सबमिट हो जाएगा डिटेल। फिर दूसरा आपको करना है, अगर 2 मिला है तो फिर ऐड पर जाएंगे, फिर दूसरे टैबलेट का, एक का आपने कर दिया, अब दूसरे का फिर करेंगे तो IMEI नंबर वहीं जो आपका टैबलेट है उसके पीछे दर्ज है, फिर उसका सीरियल नंबर वहाँ से दें, फिर निर्माता कंपनी वहीं होगा जो पहले वाला का होगा, सेलेक्ट कीजिए, मॉडल का नाम कीजिए सेलेक्ट, फिर इस दूसरे वाले टैबलेट में कौन सा सिम का नंबर लगाए हैं उस सिम का नंबर यहाँ दीजिए। अब उपयोगकर्ता के नाम में जब यहाँ आएंगे तो यहाँ सिलेक्ट करने के लिए पूरे आपके सहायक शिक्षकों का नाम भी आ जाएगा, हेड टीचर हेडमास्टर का भी आ जाएगा। तो पहला आप हेड टीचर हेडमास्टर सेलेक्ट कर लिए हैं, तो दूसरा आप जिसको नामित कर रहे हैं सेकेंड वाले टैबलेट के यूज के लिए उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उनका पद नाम यहाँ पर लिख देंगे। वे जो है स्कूल टीचर हैं कि एक्सक्लूसिव टीचर हैं कि नियोजित टीचर हैं, कौन से जो है पद पर हैं वह यहाँ आप लिखेंगे, फिर यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। वैसे ही अगर हाई स्कूल के हैं तो 3 मिला है तो तीसरे के लिए भी इसी प्रोसेस से जाना है। फिर जैसे यहाँ आपको देखना है कि मैंने सही सही दर्ज किया है, क्या किया है दर्ज, तो व्यू वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखा देगा। तो इस तरह से जो आपको टैबलेट यह प्राप्त हुआ है इसका रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है और निश्चित रूप से कर लेना है, क्योंकि इसको लेकर के लगातार निर्देश निकल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके टैबलेट का रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करना है। और इसका पूरा डिटेल आपसे मांगा जा रहा है ताकि विभाग को यह मिल सके डिटेल कि कौन सा टैबलेट कहाँ यूज हो रहा है, कौन सा उसमें नंबर है, कि कौन उपयोग करता है, ताकि विभाग आपसे पूरा लेखा जोखा लेता रहे, समय समय पर आपको इस पर संपर्क भी करता रहेगा और पूरा डिटेल विद्यालय का इससे विभाग को प्राप्त होता रहेगा। तो यही इसी प्रोसेस के अनुसार आप अपने विद्यालय को प्राप्त टैबलेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसी प्रकार आप कर भी लेंगे ताकि आगे कोई समस्या विभागीय आपको नहीं आए। आगे भी शिक्षा विभाग, शिक्षकों से संबंधित, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट जानकारी वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।